नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप दोस्तों सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट पे कैसे ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, यानी कि एफडी जितना इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो अपनी नॉर्मल सेविंग अकाउंट में। यानी कि आप ऑटो स्वीप फीचर की हेल्प से कैसे आप अपनी नॉर्मल सेविंग अकाउंट पर यहाँ पर एफडी जितना इंटरेस्ट आप अर्न कर पाओगे। तो यहाँ पर आपने काफ़ी रील्स और वीडियोज़ यहाँ पर देखी होगी जिसमें इस फीचर के बारे में उन्होंने यहाँ पर कुछ डिटेल्स यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं यहाँ पर कुछ शेयर करी होगी जिसमें कि उन्होंने बताया यार इस फीचर की हेल्प से इतना इंटरेस्ट आप अर्न कर सकते हो। तो प्रैक्टिकली सारी चीज़ें इस वीडियो में विद कैलकुलेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पर इस फीचर को अगर आप इनेबल करवाते हो तो यहाँ पर आप बेनिफिशियल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या फिर किन पर्सनस को यहाँ पर इस फीचर को इनेबल करना चाहिए, कैसे आप करा सकते हैं, किन बैंक्स में कितना इंटरेस्ट मिलता है, सारी A to Z डिटेल्स इस ऑटो स्वीप फीचर की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी अपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट में ज़्यादा इंटरेस्ट चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर एंड तक वॉच आउट करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों विदाउट एनी डिले चलते हैं इसके सारे जितने मेजर बेनिफिट्स है, फीचर्स है, कैसे वर्क करता है, कैसे इनेबल करना आता है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस ऑटो स्वीप फीचर को बहुत ही सिंपल भाषा में हम समझेंगे। यहाँ पर जितने भी बैंक्स है इंडिया के अंदर, चाहे प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट बैंक्स है, वो अपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट देते हैं। यहाँ पर 2.7% से 3.5% तक का इस रेंज में यहाँ पर रहता है, सभी बैंक्स का इस रेंज के अंदर रहता है। लेकिन इस ऑटो स्वीप फीचर की हेल्प से दोस्तों आप यहाँ पर एफडी जितना इंटरेस्ट ले सकते हो से अपने सेविंग अकाउंट पे। तो ये ऑटो स्वीप फीचर कैसे काम करता है यहाँ पर मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ। तो दोस्तों बैंक कहता है कि यहाँ पर इस फीचर को अगर आप इनेबल करवा लेते हो तो यहाँ पर इस फीचर को इनेबल करवाने के लिए मैं पहले आपको स्टेप बता दूँ। इसके लिए सिंपली आपको जिस भी बैंक में आपका अपना सेविंग अकाउंट है उसमें जाना होता है, उनको कहना होता है कि मुझे ये फीचर इनेबल करना है। तो वो बैंक आपको एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म में कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करनी है और उसके बाद ये ऑटो स्वीप फीचर आपके अकाउंट में इनेबल हो जाएगा। तो सिंपली इस फीचर में आपको ये करना होता है, यहाँ पर ये फीचर इनेबल करने के बाद आप यहाँ पर डिसाइड करते हैं पहले कि आपका जो भी सरप्लस अमाउंट आएगा वो एफडीज में कन्वर्ट होगा। यानी एग्जांपल लेके चलते हैं, 30,000 का आपका अमाउंट है, उसके ऊपर जो भी अमाउंट आएगा एक महीने में 2 बार 3 बार जो भी अमाउंट आता है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एफडीज में कन्वर्ट हो जाएगा। 30,000 तो उतना ही सेविंग अकाउंट में रहेगा, ऊपर जो भी अमाउंट आएगा वो एफडीज में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए 10,000, 15,000, 5,000, 30,000, 50,000, 2 लाख, 1 लाख, कोई भी अमाउंट आता है 30,000 से ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑटो स्वीप फीचर का बस यही वर्क है। इसका दूसरा साइड भी है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि मान लो आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए अपने बैंक से निकालना हो तो आपको कैसे वो मिलेगा, उसको भी हम क्विकली देख लेते हैं। ऑटो स्वीप इन फैसिलिटी की हेल्प से तो सारी एफडीज यहाँ पर बन चुकी है, लेकिन अगर आपको वापस से पैसा चाहिए, यानी कि आपको कभी भी इमरजेंसी आ गया, शादी वादी कोई भी XYZ काम आ गया और आपको वापस से पैसा चाहिए, तो वो रिवर्स स्वीप इन फैसिलिटी की हेल्प से यहाँ पर वो पैसा आपको मिलने वाला। इसमें बैंक आपको 2 फैसिलिटी देता है, एक लीफो और एक फीफो करके यहाँ पर आपको फैसिलिटी देता है। यहाँ पर लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट और यहाँ पर फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पर इन दोनों को आसानी से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर लीफो का मतलब है लास्ट इन लास्ट आउट, यानी कि आपकी जो लास्ट एफडी बनी है वो ब्रेक होके आपको अमाउंट मिलेगा। यानी कि मान लीजिए आपके घर में शादी है, आपको 2 लाख रुपए चाहिए, 30,000 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में पड़े हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो भी 1,70,000 रुपये एफडी से ब्रेक होके आएगा। मान लीजिए आपने फॉर्म भरते वक्त लीफो फीचर वहाँ पर इनेबल किया, यानी कि चूज़ किया, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जिस दिन से यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में सरप्लस अमाउंट आना स्टार्ट हुआ और वो एफडी बनना स्टार्ट हुई तो वो वहाँ पर हो गया फर्स्ट एफडी। और यहाँ पर रीसेंट आपकी एफडी बनी है, मान लीजिए 6 महीने बाद आज बनी है एफडी, वो वहाँ पर कहलाएगा लास्ट एफडी। तो यानी कि आप कौन सी एफडीज को ब्रेक करके यहाँ पर उस अमाउंट को लेना चाहते हैं। अगर आप लीफो फीचर को इनेबल करते हो तो यानी कि लास्ट एफडी जो कि अभी रिसेंटली बनी वो लास्ट एफडी काउंट होगी। उन सभी एफडीज को ब्रेक करके वहाँ पर 1,70,000 पूरे करके 30,000 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में, उन सबको पूरा करके आपको 2 लाख रुपये देने वाला है। अगर आप यहाँ पर फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीचर को लेते हो, यूज़ करते हो, यानी कि जो फर्स्ट आपकी एफडी बनी हुई है जैसे ये फीचर इनेबल हुआ उस दिन से जो भी एफडीज बनी पहले वो ब्रेक होगी और फिर ये अमाउंट आपको मिलने वाला है। लेकिन इसमें भी छोटा सा यहाँ पर ट्विस्ट है जो कि बहुत ही मायने रखता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपका काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी कि दोस्तों अगर आपने जितनी भी एफडीज है वो 1 साल से पहले ब्रेक करवाई तो उस पर
पेनल्टी इम्पोज करेगा बैंक। यानी कि आपको मान लीजिए 6 महीने बाद ही यहाँ पर पैसों की रिक्वायरमेंट रही, तो 6 महीने बाद जो भी आपने एफडीज ब्रेक कर रही है उन सब पे पेनल्टी लगेगी और उसका 1% ही डिडक्ट कर लेंगे। अलग अलग बैंक्स के यहाँ पर एफडीज पे अलग अलग इंटरेस्ट रहता है, सभी बैंक्स का अलग रहता है। मान लीजिए एक कोई भी बैंक है, उसमें एफडी 1 साल करवाने पे यहाँ पर इंटरेस्ट देता है वो 4.5% या 4% मान के चलिए। यहाँ पर जितने ज़्यादा साल के लिए आप एफडी करवाते हो उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक देता है, लेकिन अभी 1 साल के लिए मान के चल रहे हैं कि 4% आपको बैंक इंटरेस्ट देता है। तो मान लीजिए आपने 6 महीने में एफडी ब्रेक करवा ली, तो यहाँ पर वो पेनल्टी इंपोज करेगा, 1% उस पर पेनल्टी इंपोज करेगा। यानी कि 4% नहीं मिलके ओनली आपको 3% ही इंटरेस्ट मिलने वाला है उस एफडी पे। तो यानी कि आपको नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिल रहा था उससे भी कम, कभी कभी तो हो सकता है उससे भी कम मिले, डिपेंड करता है वो बैंक कितना एफडी पे इंटरेस्ट आपको दे रहा है। तो यानी कि आपको 3% ही आपको अपनी एफडीज पे सेविंग मिलने वाली है। जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है उस पर 3.5%, यानी कि कोटक पे तो 3.5% तक आपको इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट है, तो उससे भी कम यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये बात आपको जरूर ध्यान में रख लेनी कि अगर आप यहाँ पर जल्दी अपनी एफडीज ब्रेक करवाते हो तो यहाँ पर ये पेनल्टी आपको लगने वाली। तो अगर आप फ्रिक्वेंटली अपने बैंक अकाउंट में पैसा डालते हो, निकालते हो, ज़्यादा अमाउंट निकालते हो, तो ये फीचर आपको इनेबल नहीं करवाना, नहीं तो आपको यहाँ पर सेविंग अकाउंट से भी कम इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर नॉर्मल पर्सन हो, सैलरीड वाले पर्सन हो, ज़्यादा आप यहाँ पर लेन देन नहीं करते हो, यानी कि अपनी सेविंग्स बढ़ाते ही जाते हो, तो ये फीचर डेफिनेटली आपको इनेबल करना चाहिए। अगर आपको फिर भी पैसा निकालना है तो 1 साल बाद ज़रूर निकालें, 1 साल से पहले नहीं निकालें, नहीं तो आपको काफ़ी कम इंटरेस्ट मिलेगा अपनी एफडीज पे। आई होप दोस्तों ये ऑटो स्वीप फीचर कैसे वर्क करता है आपको यहाँ पर समझ आया होगा। तो दोस्तों ये फीचर काफ़ी बढ़िया है उन सभी पर्सन्स के लिए जो कि अपनी यहाँ पर सेविंग्स बढ़ाते ही जा रहे हैं, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में हर महीने डालते हैं, तो उन सबको ये फीचर ज़रूर इनेबल कर लेना चाहिए। लेकिन आप एक ऐसे बिजनेसमैन है जो फ्रिक्वेंटली बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं डेली बेसिस पे और कभी कभी ज़्यादा अमाउंट भी आपको चाहिए होता है, इन दैट केस आपको ये फीचर कभी भी इनेबल नहीं करवाना है। तो आप अपने ऊपर लेके देखें कि आप यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर आप 1 साल अगर रुक भी जाएं तो भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे अपने अकाउंट को हैंडल करते हैं, उस अकॉर्डिंग ये फीचर आपको बेनिफिट भी दे सकता है, नहीं तो आपको बेनिफिट कम भी दे सकता है। तो आप पूरा इसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखें कि आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपका करंट अकाउंट है तो यहाँ पर करंट अकाउंट में कोई भी बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देता, 0 इंटरेस्ट देता है। तो अगर आप अपने करंट अकाउंट में इस फीचर को इनेबल करवा लेते हो तो यहाँ पर कुछ नहीं सही से तो कुछ आपको इंटरेस्ट ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपका करंट अकाउंट है तो ये फीचर उसमें ज़रूर इनेबल करवा ले। तो यार दोस्तों ये रहा ऑटो स्वीप फीचर। इसकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपके साथ आसान भाषा में मैंने आपको समझा दी है। अगर आपको लगता है ये थोड़ी सी भी वैल्यू एड ऑन करिए इस वीडियो ने आपकी लाइफ में, तो मेक श्योर वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और एक पॉजिटिव कमेंट करना ना भूलें इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।